हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा ऑप्शन है आपका व्याकरण विधि, तीसरा ऑप्शन है आपका सूत्र विधि, फोर्थ ऑप्शन है आपका अनुवाद विधि। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं, सेकेंड लैंग्वेज हम बच्चे को सिखाते हैं, जिसको टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है, और उसकी जो मदर टंग है उसको हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए, सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए जब आप मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो कौन से मेथड में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है बेटा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जब हमें बच्चे को जो लैंग्वेज हमें उसको सिखानी है, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, उसको सिखाते समय हम उसकी मदर टंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उस बच्चे को डायरेक्ट वही लैंग्वेज सिखाते हैं जिसको हमें उसे सिखाना है। तो जो आपका मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाता है भाषा सिखाने के लिए, वो कौन सा मेथड है आपका, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। भाषा के कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाषा के कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाषा के कौशल क्या होते हैं बेटा, एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं होते हैं, ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी होता। हो सकता है कि एक क्रम में अर्जित हो जाएं और हो सकता है नहीं भी हो, तो ये दोनों तरीके से ये बात सही होती है आपकी। तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया बिल्कुल। लेकिन डी ऑप्शन क्या कहता है कि भाषा कौशल क्रम में ही सीखे जाते हैं। ये जो ही है ना बेटा, इसने ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर ये ही नहीं होता तो फिर ये भी ठीक हो जाता आपका कि एक क्रम में सीखे जाते हैं और नहीं भी सीखे जाते हैं, है ना। दोनों चीजें हो सकती है। सी ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं होते हैं, तो ये बात भी ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि एक क्रम में ही अर्जित हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि एक क्रम में ही लगने से क्या हो गया, इसने इसको एक लिमिटेशन बना दी कि बस ऐसे ही सीखे जाएंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। समझ रहे हो बेटा, क्या हो गया यहाँ पे, ही लगने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक लिमिटेशन हो गई कि बस इसी तरीके से सीखे जाएंगे, एक क्रम में ही सीखे जाएंगे बस, और दूसरे तरीके से नहीं सीखे जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इसीलिए डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और आपसे क्या पूछा गया था, जो गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यही गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो ही आया ना, इसने इसको नेगेटिव बना दिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के कौशल को कैसे सीखते हैं हम, एकीकृत तरीके से सीखते हैं। भाषा के कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, और भाषा के कौशल जो है एक क्रम में सीखे भी जा सकते हैं और नहीं भी सीखे जा सकते हैं, है ना। ये दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन कोई ये कहे कि बस एक ही क्रम में सीखे जाएंगे, बस यही एक मेथड है, तो ये गलत है। एक ही क्रम में सीखना ये गलत है। तो यहाँ पे जो ही आया ना बेटा, इसकी वजह से ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, सी ऑप्शन है आपका बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, डी ऑप्शन है आपका बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर की बात की गई है बेटा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए आपको, बच्चों की रचनात्मकता को और उनकी मौलिकता को पोषित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता है। पहला चित्रकारी, दूसरा वर्कशीट, तीसरा कक्षा में हुई चर्चाएं, डी ऑप्शन है आपका फोटोग्राफ। पोर्टफोलियो क्या होता है बेटा, पोर्टफोलियो एक क्या होता है, एक फोल्डर होता है जिसमें आप बच्चे से संबंधित सारी सूचनाओं को आप रखते हैं। उसकी अचीवमेंट क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, सारी चीजों का रिकॉर्ड आप उसमें रखते हैं। तो बेटा उसमें आप कौन सी चीज नहीं रखेंगे, यहाँ पे नहीं पूछा गया है आपसे। चित्रकारी, अगर बच्चे ने कुछ चित्रकारी की है तो आप उसको रखेंगे, बच्चे से जुड़ी हुई कोई वर्कशीट है वो भी रखेंगे, कोई फोटोग्राफ है वो भी रखेंगे, लेकिन
कक्षा में जो आप डिस्कशन करते हैं उसको पोर्टफोलियो में हम नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कि हम क्या नहीं रखते हैं। तो क्लास में जो भी डिस्कशन होता है हम उसको उसमें नहीं रखते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? आकलन करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल गलत है। बच्चे का हमें लगातार आकलन करना चाहिए, ये बात आपने पढ़ी है, CCE है ना, बच्चे का लगातार आकलन करना चाहिए और उसके सभी पहलुओं का आकलन हमें करना चाहिए, उसके सभी पहलुओं को हमें शामिल करना चाहिए। बी ऑप्शन क्या कहता है? आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित की जानी चाहिए। अब प्राथमिक स्तर के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कहता है? आकलन विद्यालय आधारित होना चाहिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनका आकलन किसको करना चाहिए? उसी विद्यालय में उन्हीं शिक्षकों द्वारा जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो टीचर उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही टीचर उन बच्चों का आकलन करे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि आकलन कैसा होना चाहिए? विद्यालय आधारित होना चाहिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन क्या कहता है? आकलन वर्ष में एक बार आयोजित होना चाहिए, ये बात भी आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? वाइगोत्स्की आपको किसको ज्यादा महत्व देते हैं? समाज को। पहला ऑप्शन है जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, दूसरा ऑप्शन है जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, सी ऑप्शन है जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं और डी ऑप्शन है जब वे चुप रहते हैं। तो बेटा वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होगा? जब वे दूसरों से बातचीत करेंगे, जब वो लोगों के संपर्क में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे भाषा सीखता है? अपने समाज से सीखता है। तो जब वे दूसरों के साथ बातचीत करेंगे, संपर्क में आएंगे, तो क्या होगा? उनका भाषा का विकास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 से 9 साल वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है? पहला, घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, दूसरा, भिन्न भिन्न पाठ्यचर्यक विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम, तीसरा, खिलौने आधारित शिक्षण शास्त्र, डी है आपका विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। तो बेटा जो 3 से 9 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए आपको किस तरीके के शिक्षण की विधियां अपनानी चाहिए? खिलौने आधारित। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है। जो सामाजिक कारक होते हैं वे आपके भाषा के विकास को तो प्रभावित करते हैं लेकिन आपके संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं, और इसमें क्या कह दिया? नहीं करते हैं। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक विकास जो है आपका भाषा के विकास को सुगम बनाता है। तो इसकी बात कौन करता है? इसकी बात पियाजे करते हैं। पियाजे क्या कहते हैं? पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है आपका? भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ये बात भी आपकी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है आपका? भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो आपके वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं कि पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है। पहला, तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आपका शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। तीसरा, उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए। डी ऑप्शन है आपका भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य से। तो आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक भाषा का शिक्षक है जो बच्चों के आकलन के दौरान बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, संकलित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा
कि उसको शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े हुए सभी विधियों का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो उसके सभी पहलुओं को आप उसमें सम्मिलित करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके मार्क्स को ही आप देखेंगे, नहीं, उससे अलग वो गेम्स में कैसा है और भी जो एक्टिविटीज है उसमें कैसा, आप उसको भी शामिल करेंगे जब आप बच्चे का आकलन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है कि उसके शैक्षणिक पहलुओं को तो हम देखेंगे, उसके साथ ही सह शैक्षणिक पहलुओं को भी हम उसके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जंगल बुक के माध्यम मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? अब आपको बताना है, मोगली बच्चा जो कहाँ रहता था? जंगल में। तो अब उसको क्या होता था, वो कैसी भाषा बोलने लगा था? वो वहीं की भाषा सीख गया था। तो अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। पहला, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। दूसरा, बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी। तीसरा, सहज क्षमता से के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था। डी ऑप्शन है, उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ था उस बच्चे के साथ। तो आपका, हम भाषा कैसे सीखते? अपने परिवेश से सीखते। जैसा परिवेश हमें मिल जाएगा, जैसा माहौल हमें मिल जाएगा, हम वही भाषा सीख जाएंगे सरलता से, सहज रूप से हम वही भाषा सीख जाएंगे। तो उसके साथ क्या हुआ था, उसको सही परिवेश नहीं मिला था, जैसा परिवेश मिला वो वैसी ही भाषा सीख गया। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा कि एक सही आयु में बच्चे के पास जो भाषाई परिवेश था उसका अभाव था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा से आरंभ करते हैं और आगे जाकर कम से कम 2 और भाषाएं पढ़ते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? जब भी बच्चा स्कूल आता है तो क्या होता है बेटा, वो उसके पास क्या होती है? उसकी मातृभाषा होती है। जब भी बच्चा स्कूल आता है तो क्योंकि अभी तक वो अपने परिवार में रहा, अपने समाज में, अपने परिवेश में रहा, तो वहां की भाषा उसको आती है। तो वो क्या है? उसकी मातृभाषा है, उसकी क्षेत्रीय भाषा है जो उसको आती है। अब जब बच्चा स्कूल में आया तो ठीक है, बच्चा जब स्कूल में आता है अपनी मातृभाषा के साथ ही आता है, उसी के साथ उसका विद्यालय आना आरंभ हो जाता है। आगे आकर वो कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ने लगता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? पहला, त्रिभाषा सूत्र कहा जाएगा। दूसरा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहा जाएगा। तीसरा, एक युक्ति के रूप में बहुभाषावाद कहा जाएगा, या फिर शिक्षा नीति में भाषा कहा जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद होगा। अब माना बच्चे के घर की भाषा तो है गुजराती, अब वो स्कूल में गया, वहां उसने देखा स्कूल में जो है आपका मीडियम है इंग्लिश, अब वो क्या करेगा? वहां आके इंग्लिश सीखेगा। तो क्या हुआ, उसे माहौल मिल गया एक से अधिक भाषाओं को सीखने का। यही तो होता है ना, हर बच्चे के घर की भाषा अलग होती ही है, ऐसा होता है, और स्कूल में आते हैं वो दूसरी भाषा मिलती है उनको। तो क्या होता है उसको, और क्लास में बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो अलग अलग परिवेश की भाषाओं का माहौल उन्हें एक जगह मिल जाता है क्लास में। तो क्या होता है, उससे बच्चे अलग अलग भाषाएं सीख जाते हैं। तो वो क्या है? बहुभाषावाद है। आपकी क्लास में होता भी है, कोई बच्चा गुजराती बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है ना। तो स्कूल में जो भाषा सिखाई जाती है वो जो एक मीडियम होता है, तो क्या होता है, बच्चे के घर की जो भाषा है हमें उसको क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करना चाहिए, उसको अवसर देने चाहिए कि वो अपनी भाषा में बात कर सके, ताकि और बच्चे भी उसकी भाषा को सीख सके। तो ये क्या है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए तो ये क्रम आपका फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हमने क्या पढ़ा कि भाषा सीखने के जो कौशल हैं, भाषाई कौशल हैं, वो क्या है? एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और उनका कोई निश्चित क्रम में सीखे नहीं जाते हैं। ये हमने पढ़ा पहले कि एक निश्चित क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाएगा तो वो फिक्स है, वो आपको वही क्रम बताना पड़ेगा। तो क्या है? पहला ऑप्शन आपका सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है आपका सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तीसरा है आपका पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। डी ऑप्शन है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जो मनोवैज्ञानिक क्रम है भाषा सीखने का, वो है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस क्रम को हम हमेशा ऐसे ही रखेंगे। जब भी आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए तो बेटा आपको यही क्रम लिखना है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तब हम ऐसे ही चलेंगे कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना,
फिर लिखना। मनोवैज्ञानिक क्रम आए तो ये हम क्रम फॉलो करेंगे कि ऐसे होगा, अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि भाषाई कौशल एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, है ना। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रम हमें यही बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है। तो बेटा जो शिक्षार्थियों का अनुभव होता है वो उनके सीखने में सहयोग करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, है ना। जो आपका सी ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो वो क्या अपने अनुभवों के साथ विद्यालय आता है, अपने परिवेश से उसने जो भी सीखा है उसके साथ वो विद्यालय आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। जब भी प्राथमिक स्तर की बात होती है बेटा, तो ये हमें बहुत ध्यान देना होता है कि बात छोटे बच्चों के लिए हो रही है। पहला, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविधगत साहित्य। बेटा जब भी छोटे बच्चों की बात होती है ना, तो उसके आधार पर हमें आंसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है कि भाषा की विभिन्न रंगतें, है ना। लेखक, रचनाएं, ये सब गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है कि भाषा की विभिन्न रंगतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। ये थीम है बेटा। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद, दूसरा प्रारूप, तीसरा पैराफ्रेज, डी है आपका संपादन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा इसमें ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।